पहली बार शाहाबाद की धरती पे हमारे बक्सर भगवान वामन की जन्मभूमि, प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और माता अहिल्या की उदार स्थली पे पतित पावनी माँ गंगा नारायणी तट पे श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को आ रहे हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ करेंगे। यह कार्यक्रम सर्वधर्म है, सनातन धर्म का है, सबके लिए है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले जो शिव कथावाचक हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं, उनका भी आना तय हो गया है। इसमें द्वारिका पीठाधीश्वर जी महाराज आ रहे हैं, पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी आ रहे हैं और बक्सर जिले के शाहाबाद प्रक्षेत्र से जितने हमारे आचार्यगण हैं, महामंडलेश्वर हैं, सबको हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, सबको हम लोग बुलाएंगे। सब लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को लेकर के एक बहुत बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं नवसी समाज के जिला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई अभिभावक आदरणीय कल्लू राय जी। हमारे साथ वर्तमान में अभी हमारे एमएलसी साहब के प्रतिनिधि विश्वस्तरीय के अध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह राजनेता जी, हमारे अति प्रिय भाई और यहाँ के वार्ड पार्षद भाजपा नेता दीपक सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक छोटे भाई अविनाश जी, हमारे प्रिय भाई निशु राय जी। हम लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए उसकी तैयारी बैठक का आज पहला दिन। इस तरह का कार्यक्रम कराने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या हमारा मुख्य उद्देश्य, इसके पहले 11 में भी हमने पूज्य प्राची जी का कार्यक्रम कराया था। उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे युवा पीढ़ी में हो, हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक, माताएं, बहनें, सब लोगों को इससे लाभ मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें राम कथा भी है, महाभारत का भी वर्णन है, सब कुछ इसमें समाहित है। इसी में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में एक अध्याय है, एक श्लोक कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके नहाइए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाइए और सहस्त्राण करोड़ों काम छोड़ करके पूजा पाठ करना चाहिए, जो हमारा सनातन का मुख्य धर्म है। उसी कार्यक्रम के लिए, प्रचार प्रसार के लिए परम पूज्य भारतवर्ष के शांति दूत धर्म रत्न की उपाधि मिली है श्री देवकी नंदन ठाकुर जी 7 दिन यहाँ रहेंगे। और ये हम लोग का शोभा यात्रा 9 तारीख को 9 बजे दिन से प्रारंभ होगी। उसमें चित्रलेखा जी रहेंगी, प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले रहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कहाँ पर होगा, यह स्थान कौन सा रहेगा? यह कार्यक्रम हम लोग ITI मैदान बक्सर में कर रहे हैं। शोभा यात्रा भी वहीं से निकलेगी। यही कार्यक्रम हम लोग प्रायोजित किए हुए। माना जाए कि एक बार फिर से संतों के आगमन से बक्सर की धरती जो है गुलजार होगी। बक्सर का अध्यात्म बहुत पुराना है। बक्सर पहचान का मोहताज नहीं है। यह जरूर है कि इन लोगों के आगमन से यहाँ पे हर हाल में एक बार पुनः गुलजार होगा। आपने जैसे कहा अभी कि सभी लोगों से अपील है कि इसमें एक बक्सर प्रतिनिधि, उनके लिए भी ये बात आपने एक बक्सर के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सर्वधर्म के लोगों से मेरा विशेष अपील है। यह अपील इस प्रकार है कि चाहे वो अपना महाराज जी का पोस्टर बना हुआ है, उस पोस्टर के साथ अपना पोस्टर लगाएं, पूरे क्षेत्र में इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार में भागी हो। हम सबसे अपील कर रहे हैं, हम सबको फोन करेंगे, हम सबसे मिलेंगे, मिलके भी अपनी बात कहेंगे कि आप लोग शोभा यात्रा को, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। विजय मिश्रा इस कार्यक्रम के एक आयोजन मात्र है। बिना बक्सर वासी शाहाबाद क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है। यह कार्यक्रम पूर्ण तभी होगा जब पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे शाहाबाद के क्षेत्र लोग इसमें लगेंगे और लग करके इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। इसके लिए तो प्रशासन की भी सहयोग, प्रशासन से हमारी कल डीआईजी शाहाबाद सत्यप्रकाश जी से मुलाकात हुई थी, जिलाधिकारी से वार्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति वहां की जाएगी। मजिस्ट्रेट, महाराज जी की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की व्यवस्था रहेगी, जहां रहेंगे वहां सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और कार्यक्रम स्थल पे दिन रात 24 घंटा वहां फोर्स तैनात है। भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों की भी आने, इसमें भारत सरकार के लगभग आधा दर्जन मंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे कुछ महामहिम भी रहेंगे, नेपाल के गृह मंत्री जी रहेंगे और भी कई लोग आने की संभावना है। कुछ कार्यक्रम फाइनल हो गए हैं, कुछ कार्यक्रम फाइनल होने वाले हैं। अंततः यह एक महाकुंभ प्रयागराज के बाद बक्सर में लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को साधने का एक प्रयास कर रहे हैं। यह एक्चुअली मेरा स्वभाव चुनाव से इसको न जोड़ा जाए, चुनाव से इसको कहीं से न जोड़ा जाए।
यह मेरा व्यक्तिगत मन में एक भाव आया, इस तरह का आयोजन होना चाहिए। उस भाव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को मैं करा रहा हूँ। चुनाव और पार्टी से न जोड़ा जाए, चूंकि भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ, दूरसंचार का मेंबर हूँ, इसलिए कार्ड पर हमने यह लिखा हुआ है। इससे कोई भ्रमित न हो, कि यह कार्यक्रम हम चुनाव को लेकर कर रहे हैं। चुनाव बहुत दूर है, वह पार्टी का सर्वसम्मत निर्णय होता है, उसमें हमारे से कुछ होने वाला नहीं है, न मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। हम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संगठनों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, आप लोगों के माध्यम से हम स्वयं इस बात की अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। यह सबका कार्यक्रम है, सर्वधर्म का कार्यक्रम है, यह विजय मिश्रा का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। अब अभिभावक हमारे यही हैं, प्रभारी भी कह लीजिए, डॉक्टर राकेश राज कल्लू जी भी अपनी बात रखेंगे। यह बक्सर के लिए, बक्सर धरती के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस तरह के आयोजन विजय मिश्रा जी के माध्यम से हो रहा है और हम लोग इसमें जहां भी होगा तन मन धन से इसमें हम लोग सहयोग करने पर तैयार हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से हमारा यही अपील है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। दीपक जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कार्यक्रम को किस रूप में देख रहे हैं और आपका किस तरह का सहयोग इसमें रहेगा? मेरे लिए तो ये कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है और मैं इस कार्यक्रम का एक अंग हूँ, एक सहयोगी हूँ। बड़े भाई अभिभावक विजय भैया के दिशा निर्देश में, सानिध्य में इस कार्यक्रम को सर्वोत्तम कैसे बनाया जाए, उच्च कोटि का कैसे बनाया जाए, उसको सबको कैसे समाहित किया जाए, कितने लोगों का संख्या बल हो और सब कोई इसका लाभ उठाए, इसके लिए प्रयासरत हम लोग जारी हैं। और कार्यक्रम को सफल कराने के लिए साफ सफाई सुविधा के लिए नगर परिषद का भी सहयोग उसमें है और वहाँ से चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो हमारा विशेषकर सहयोग भी रहेगा और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सफल कार्यक्रम होगा। विनाश जी, आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, आपके साथ काफी संख्या में युवा देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन को संभालने के लिए कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स की आवश्यकता होगी, तो आप लोग युवा कितना तैयार हैं इसके लिए? हम लोग बक्सर के लगभग सभी युवा उसमें रहेंगे, खास करके विद्यार्थी परिषद के लोग या अन्य भी सामाजिक संगठनों से जो भी आम छात्र हैं, हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से इसमें छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये किसी पार्टी का वोल्टिस का तो कार्यक्रम है नहीं, ये एक धार्मिक आयोजन है जिसमें हम बक्सर के युवाओं से विशेष करके अपील भी करेंगे आपके माध्यम से सभी लोग अपना सहयोग दें। देखते हैं ये बहुत अच्छा चीज है, ताकि बक्सर धार्मिक नगरी है और ऐसे आयोजन होने से आपसी सद्भाव और स्नेह प्रेम महर्षियों की भूमि है, इसलिए ऐसा आयोजन होना चाहिए। और छोटे भाई विजय मिश्रा जी से बहुत दिन से बात हो रहा था, ये अच्छा बात है, इसलिए इनको सदुभाव है कि कम से कम ऐसे आयोजन हो। देवकीनंदन ठाकुर जी के आने से लाखों लोगों को मतलब जो ज्ञान मिलेगा या जो लाभ उठा पाएंगे, तो अच्छा चीज है, इसलिए सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। आगामी दिनों में चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, ऐसे में इस आयोजन को कई सारे लोग जो हैं वो राजनीतिक रूप भी देना चाहेंगे और राजनीतिक रूप से भी देखेंगे, तो आप भी एक राजनेता हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इसके पीछे कुछ मंशा है इनका? नहीं, मंशा नहीं है, इच्छा जरूर है कि सबको जोड़ के रखे, आपसी सद्भाव बनाए, लोगों को लाभ मिले। पहले हम लोग जब बच्चे थे तो लिखा जाता था कि अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं भाषण सुन के। उसी तरह अगर संत का प्रवचन हो रहा है, संत की भूमि पर हो रहा है, हजारों ऋषियों में की भूमि है, तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। इसको लेके बहुत उत्सुकता है क्षेत्र में, ग्रामीण लोगों का बार बार फोन आ रहा है, उसी सिलसिले में हम लोग सब आदमी घूम रहे हैं और न्योता दे रहे हैं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। एनडीए एक साथ दिखेगा? देखिए, एनडीए नहीं, हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के भी लोग दिखे, ताकि अच्छा लगे, ताकि ऐसे आयोजन में आना चाहिए। हम तो लालू जी को कहेंगे वो भी आएगा। ये तो जो है मतलब ये तो ज्ञान और शिक्षा की भूमि है राम की, यहाँ तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल आए हुए थे यहाँ पे रेखा घाट पर, तो लगता है कि सरकार भी सनातन के उत्थान के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है। देखिए, सरकार हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने करने वाले हैं। इसी में देखिएगा अलग अलग धर्म के भी लोग आ सकते हैं, आएंगे, उनको हम लोग खुलेआम न्योता दिए हैं, इसलिए कहीं धर्म की बात नहीं है। ये सनातन धर्म सब धर्म को लेकर चलता है।